दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, ज़रा सोचिए कि आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपका कार्यालय है या जहाँ आप घूमने जाते हैं, उस स्थान का कोई नाम ही न होता तो चीज़ें बेहद भ्रमपूर्ण हो जाती ना। किसी स्थान का जो नाम होता है वह हमें उस स्थान को पहचानने में और दूसरे स्थान को उससे अलग करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। और नाम जो रखा जाता है इसके पीछे कई सारी किंवदंतियाँ होती हैं, कई धार्मिक कथाएं होती हैं, कई बार उसके कुछ भौगोलिक कारण होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम काशी के कुछ प्रमुख स्थानों के नाम और उनके पीछे जो कारक हैं उन पर चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर और बेहद रोचक विषय पर भी चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर के शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आज का विषय है जो बेहद रोचक भी है, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो नाम होता है उसका क्या अर्थ और परिभाषा है। देखिए, हम जो नाम शब्द को बोलते हैं ये संस्कृत की नम धातु से बना है, जिसका मतलब होता है मुलायम जी। जैसे किसी का नाम सुनते ही आप तुरंत एक अदब में, एक अनुशासन में आ जाएं जी जी, तो वो नाम होता है। ऋग्वेद में कहा गया कि नमेति अभिमुखम करोति स नामो होती जी। जिस नाम की चर्चा करने पर वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो जाए मानसिक रूप से, माने ऐसे नहीं, तो वो नाम की परिभाषा होती है जी। और बिना नाम के आपको अगर हमने किसी का चर्चा किया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात जी। नाम से तुरंत आप मन से तो उस स्थान पर पहुँच ही जाएंगे, भले शरीर से आप वहाँ नहीं हैं। और नाम हमें ये भी बताता है कि ये स्थान है या व्यक्ति है या वस्तु है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान संज्ञा में, संज्ञा में सर्वनाम, तो संज्ञा जो शब्द आता है उसका अर्थ ही मतलब संज्ञान में लेना जी। संज्ञा का मतलब संज्ञान में लेना। जैसे आपने किसी स्थान का नाम लिया, तुरंत वो स्थान हमारे संज्ञान में, हमारे दिमाग में आ गया और उसकी तस्वीर, उस स्थान का चित्र अपने आप चलने लगा। तो जैसा कि सर आज का कार्यक्रम हमारा स्थानों के नामकरण पर केंद्रित है, तो काशी में जो कुछ प्रमुख स्थान हैं उनके नामकरण के पीछे क्या कहानी रही है, क्या इतिहास रहा है? देखिए, बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि बनारस में जो विभिन्न स्थानों के नाम हैं इनके पीछे क्या इसकी परिभाषा है या क्यों ये नाम रखे गए जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चर्चा तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ, बता भी रहा हूँ जी कि काशी जीवंतता का शहर है, बिल्कुल जिंदा दिली का शहर है। यहाँ पर किसी को किसी गलत भाव से, किसी नाम से नहीं पुकारा जाता जी। एक प्रेम के भाव से, अपनी भाषा के भाव से अपनी बात को कहा जाता है जी जी। अब हम लोग चलते हैं कैंट स्टेशन से, हाँ कोई आया और कैंट, और हर शहर में कैंट चौक सिविल लाइन होती है, आप जानते हैं जी। तो कैंट से आप जैसे निकलेंगे बाहर तो पहले हम लोग रिक्शा लाइन की चर्चा करते हैं। अच्छा, कि भाई रिक्शा वाले रिक्शा लाइन चलोगे। तो बहुत से लोग नहीं जानते रिक्शा लाइन का नाम क्यों पड़ा। देखिए, ऐसा था जब बम विस्फोट में राजघाट के पास काशी का पुराना किला टूट गया, ध्वस्त हो गया, बहुत से अंग्रेज मारे गए, तो उन लोगों ने अपना सेंटर या अपना स्थान जो है ये छावनी में स्थापित किया। अच्छा। छावनी मतलब जहाँ पर आज इधर तमाम व्यावसायिक कम्प्लेक्स है और तमाम हैं, हमारी सेना, मिलिट्री, गोरखा रेजिमेंट वगैरह जो छावनी, वहाँ उन्होंने अपने बंगले बनाए और वहीं शिफ्ट कर गए कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। तो वो लोग सामान खरीदने के लिए आते थे कैंट स्टेशन के सामने, तो बनारस के लोग उनकी पहचान के लिए कि इंग्लिश वाले आते हैं यहाँ पर, तो एक लाइन बना दी कि इंग्लिशा लाइन। मतलब लोग आते हैं यहाँ टमटम से अपना सामान खरीदते हैं, वापस चले जाते हैं, तो ये हुआ इंग्लिशा लाइन। इसके बाद आप उसी रोड से आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं सिगरा पे जी। बहुत से लोग नहीं जानते सिगरा नाम क्यों पड़ा जी। सिगरा के पीछे 3 बातें मैंने शोध के दौरान जो महसूस की या मालूम की जी। धार्मिक मान्यताओं में तो देखिए इसका नाम शिवगिरी टीला है। शिवगिरी जी, शिवगिरी टीला सिगरा चौराहे से जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन का मंदिर जो है पहाड़ पर है जी, जी, उसको धार्मिक ग्रंथों में शिवगिरी टीला कहा गया है। अच्छा, कुछ लोग उसको शिवगिरी से सिगरा जोड़ते हैं। मेरा जो सोचना है कि सिगरा पे जो चर्च है उसके पीछे क्रिश्चियंस बस्ती अभी भी 1-2 मकान बचे हैं, और वो लोग चूँकि मोटे मोटे सिगार पीते थे, जैसा आप पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे, तो सिगार पीने वालों का स्थान था, इसलिए बनारस के लोगों ने नाम उसका सिगरा कर दिया जी। तीसरा नाम आता है कि सिगरा चौराहे पर ही नगर महापालिका के पीछे सकरा तालाब है, जो अब पट करके थोड़ा सा बहुत ही छोटे रूप में रह गया है, तो सकरा से भी सिगरा नाम आया। तो 3 इसके पीछे कारण आए।
तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी नाम के पीछे अलग अलग भी कई कारण हो सकते हैं। जी। वो कुछ जैसा आपने कहा कि धार्मिक मान्यता भी है, हाँ। कुछ लोक मान्यता है, जैसे कि ऋषिया लाइन हुआ। तो बड़ा अच्छा विषय हमारा चल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सिगरा से। तो हम जब सिगरा से आगे बढ़ेंगे रथ यात्रा चले आइए जी। आप हमारे साथ बनारस घूमिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक बनारस को घूम लेंगे। तो रथ यात्रा भी चूँकि भगवान जगन्नाथ जी का रथ वहाँ रखा जाता है और काशी के मेलों का प्रवेश द्वार रथ यात्रा को माना जाता है। और लक्खा भी मेला कहते हैं जगन्नाथ जी की, चूँकि वहाँ सवारी आती है, इसलिए चूँकि रथ की स्थापना से उस जगह का नाम पड़ गया रथ यात्रा। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं भेलूपुर। जी। तो भेलूपुर में बहुत से लोग इस शब्द को नहीं जानते होंगे कि भेलूपुर का तात्पर्य क्या है वह। जी जी। प्राचीन काल में शहर का बाहरी हिस्सा था, ग्रामीण अंचल था, और गांव के लोग अपना गुड़ की बेली बना करके लाते थे और बोरा बिछा करके वहाँ बिक्री का कार्य करते थे। अभी भी वहाँ पर LIC के ऑफिस के बगल में 2-3 गुड़ की दुकानें आज भी हैं। तो गुड़ की मंडी होने से या गुड़ की बेली बेचने का स्थान होने से उसका नाम भेलूपुर पड़ गया। जी जी। अब इसके बाद आप चलिए वहाँ से लंका। बहुत से लोग कहते हैं कि लंका नाम क्यों पड़ा, कई लोग सोचते हैं कि रामनगर के सामने किला है इसलिए इसका नाम लंका हो गया। ये बड़ी ही रोचक और प्रामाणिक बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे और तुलसी घाट पर रहते थे। जी जी। उनका सोचना था कि ऐसा है कि रावण चूँकि भगवान शिव का परम भक्त है और उसकी मृत्यु काशी में हो, ये उचित नहीं। तो काशी से मतलब 80 से बाहर का क्षेत्र था ये। जी। और आज भी लंका चौराहे पर जहाँ पर पहले लस्सी की दुकान थी हटा दी गई है, उसके पीछे मैदान है और सिंहासन बना हुआ है जहाँ पर तुलसी घाट की रामलीला में रावण वध की लीला आज भी वहाँ होती है। तो वो रावण वध की वजह से उस स्थान का नाम लंका पड़ा। जी। और कोई इसके पीछे कारण नहीं था, लीला से संदर्भित होने के कारण उसको लंका कहा गया। अच्छा सर, इसी क्रम में यदि देखें तो आपने जैसा बताया बनारस मस्ती का शहर है एकदम। तो यहाँ पर धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ जैसे कि एक कचौड़ी गली, कचौड़ी छन रही है तो कचौड़ी गली बन गया, कहीं घुघरी छन रही तो घुघरानी गली बन गया। नहीं, घुघरी नहीं, वहाँ घुंघरू बनते थे इसलिए घुघरानी। मैंने इसी से आपको छेड़ा कि वो निकलेगा वो घुघरानी माने घुंघरू की मतलब बनाने का कारीगर वहाँ रहते थे तो घुघरानी गली हुआ। अब वो एक गली है वहाँ पर चौक में, इसको बोलते हैं चूहा गली। हाँ, तो चूहे के आकार की गली है। तो नहीं, चूहे के आकार की गली है। उसके पीछे कारण ये था कि पहले आक्रामक काशी में आक्रमण करते थे, उनसे बचाव के लिए इस तरह की भवनों की गलियों की संरचना होती थी कि अगर वो गली में घुस जाए तो जीवित तो वापस बाहर नहीं आ सकते। तो गलियों का शहर तो काशी है ही। इसकी बात ही हम अपने विषय पर फिर आते हैं। तो और लंका से अब आगे 80 आ जाते हैं। 80 आ गए। तो 80 क्या है कि काशी का ये 80वां घाट है। काशी में से 79 घाट्स हैं और बाद में भारत सरकार ने और बना दिए तब 84 घाट हो गए। तो 80 के पीछे 2 कारण रहता है जो आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं पौराणिक। तो भगवती जगदम्बा ने जब शुंभ का वध किया तो 80 माने संस्कृत में होता है तलवार। तो जो उन्होंने तलवार फेंकी वो कंचनपुर के पास आज भी वहाँ से 80 का उद्गम स्थल माना जाता है। कंदेश्वर महादेव के पीछे वहाँ से जल की धारा मानी जाती है, वही आके गंगा में मिलती है। तो 80 बने तलवार हुआ संस्कृत में। तो 80 से 80 हुआ। और चूंकि आदिकेश्वर प्रथम घाट का प्रथम घाट है तो 80वां घाट ये हुआ। तो ये पीछे इसके 2 कारण हुए। 80 घाट 80वां और 80 संख्यावाचक है ये और 80 से तलवार से तो भगवती के फेंकने से तलवार धारा प्रकट हुई तो 80 हुआ। 80 हो गए। फिर हम आते हैं भदैनी। जी। भदैनी काशी का भद्रवन था। जी। काशी में 3 वन थे, भदैनी भद्रवन था, आनंदवन विश्वनाथ जी, दारूवन दारानगर और महावन सारनाथ। ये वनों की नगरी थी, तालाबों की नगरी थी, है ना। और इसकी सुंदरता का वर्णन तो खैर कहा नहीं जा सकता। पूरी काशी तो खंड भरा हुआ। जी। तो भदैनी भद्रवन से नाम पड़ा। उसके बाद सोनारपुरा, चूँकि बंगाल समाज के लोग वहाँ रहते थे, आमी सोनार देश बांग्लादेश, तो सोनारपुरा नाम पड़ गया क्योंकि बंगाली समाज के लोग वहाँ आज भी बहुत से हैं। बहुत है। मदनपुरा में मदन जमींदार थे बंगाल के। अच्छा। उन्होंने उस जगह को बसाया था तो उनका नाम पड़ गया मदनपुरा। अच्छा, जमींदारों की बात की है तो एक जमींदार हमारे जगत सिंह जी भी थे जिनके नाम जगतगंज सिंह के नाम पर जगतगंज नाम है ना, बसा हुआ है। जगतगंज है ना जी। जगतगंज लोहराबीर के पास है जी। अभी आप सीधे सोनारपुरा से आप छलांग मार के चलिए, सोनारपुरा से आगे गोदौलिया आते हैं। हाँ, तो मैं हमारे साथ चलिए ना, मैं तो आपको बनारस घुमा रहा हूँ जी। तो गोदौलिया पर जब हम आते हैं तो गोदौलिया के पीछे भी 3 कारण हैं जी। पहला ये कि गोदावरी कुंड था वहाँ प्राचीन काल का जी, और जिस पर एक अस्पताल भी वर्तमान समय बन गया। तो गोदावरी से गोदौलिया
और गोदुली बेला में गायें जाती थी घोड़ा घाट, जिसको हम लोग राजेंद्र प्रसाद घाट बोलते, वहाँ पानी पीने, तो गोदुली से गोदुलिया। और तीसरा जो वहाँ जो गिरजाघर चौराहा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ एक चर्च है, उस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है गॉड बिला, तो गॉड बिला से अंग्रेजों ने गोदुलिया नाम किया। और चूँकि इंग्लिशा लाइन से अंग्रेज आते थे टमटम से चर्च कर प्रेयर करने के लिए, उनके पहिए धस जाते थे, तो उन्होंने नई इंग्लिशा लाइन से लेकर के गिरजाघर चर्च तो मने गोदुलिया तक जो सड़क बनवाई पत्थर की, सीमेंटेड, उसका नाम पड़ा नई सड़क। बनारस में सड़क थी नहीं, बनारस तो गलियों का शहर था, पैदलों का शहर था, मतलब पदयात्रियों का शहर था। तो मतलब पहली सड़क वो बनी, नई सड़क, और नई सड़क उसका नाम। उसी के फिर आप आगे बढ़िए, चेतगंज, महाराज चेत सिंह का जन्म स्थान था, चेतगंज नाम पड़ा। और लोहरावीर पर आप पहुँचेंगे तो काशी में भगवान शिव जब आए तो यहाँ पर उन्होंने अष्टभैरवों की स्थापना की जी, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे एरिया के, और जो पूर्व काल में राजा दिवोदास के शासन में जो लोग नियुक्त थे, लोहरावीर, भोजूवीर, कंकड़ावीर, है ना, दैत्रावीर, तो उन्होंने जब भगवान शिव की अधीनता स्वीकार कर ली तो उन्होंने कहा कि आप इसी क्षेत्र को अपने हिसाब से देखिए। तो लोहरावीर जो है वीर हैं, देवता हैं, उससे उनका नाम पड़ गया लोहरावीर। अब हम आ जाते हैं रथ यात्रा से गुरुबाग की तरफ जी। तो गुरुबाग पर क्या था, गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव जी का आज भी है वहाँ। तो गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए, सत्संग किया उन्होंने, तो उस बाग का मालिक था एक दातार शास्त्री, उसे नानक जी के सत्संग को सुनकर इतना आनंद आया कि उसने अपना पूरा बगीचा ही उनको दान कर दिया। क्योंकि गुरु जी आए थे इसलिए नाम पड़ गया गुरुबाग। अब हम आते हैं लक्सा। लक्सा के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ, लोग नहीं समझ पाते कि लक्सा नाम क्यों पड़ा, है ना। तो लक्सा के पीछे कारण ये कि उसी चौराहे पर पश्चिम की तरफ गली में भगवान राम जब काशी में आए थे, उनके साथ उनका सारा परिवार आया था, तो यहाँ वहाँ पर उन्होंने लव कुश ने उनके द्वारा लवेश्वर कुशेश्वर महादेव का शिवलिंग गली में स्थापित है जी। तो उसका अपभ्रंश शब्द बोल चाल की भाषा में लक्सा पड़ गया। आज भी पुराने लोग बोलते हैं कि रामापुरा चलोगे, रिक्शा वाले को लक्ष्मणपुरा चलोगे, पुराने लोग आज भी कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं। तो ये हुआ लक्सा, गदोलिया आपसे बताया, इधर आ गए हम। अब हमको वहाँ पर कुंड भी है, उसका भी नाम जो है इस वक्त लक्ष्मी कुंड कहा जाता है। जबकि वो देखिए ऐसा है ना कि भगवान राम आए थे, तो मैं विषय को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहता जी। तो रामकुंड है, रामकुंड पर रामेश्वर शिवलिंग है, भगवान द्वारा स्थापित है। तो रामकुंड था, उसके बाद सीता कुंड था जो जद्दू मंडी मोहल्ला बन गया, जद्दू साहब ने पाट दिया, जद्दू मंडी मोहल्ला हो गया। और लक्ष्मी कुंड बोलता लक्ष्मण कुंड था, लक्ष्मण कुंड जी। तो हाँ, तो वो लक्ष्मी कुंड हो गया, वो लक्ष्मी कुंड। अब उसी बगल में सूरज कुंड भी है जी। अब औरंगाबाद चले आइए, चलिए आपने लक्ष्मी कुंड कहा, औरंगाबाद भी चलते हैं, उसको क्या छोड़ दें। तो बनारस में कहावत है कि काशी बस के क्या हुआ जो घर औरंगाबाद। औरंगाबाद को बड़ा उपस्थित इसलिए माना जाता था कि औरंगजेब जब काशी में आया तो वहाँ जो सराय फाटक है, जहाँ बक्से से आज भी बनते हैं, मतलब काम चलते हैं, वो सराय फाटक में आके रुका था। तो उसके वहाँ आने की वजह से उसका नाम औरंगाबाद पड़ा। तो सर समय की सीमा है, हम थोड़ा जल्दी थोड़ा मैदागिन साइड चलते हैं। चलिए, तो मैं वहाँ का जो स्थान है मैदागिन, और ये जो काफ़ी उसका महत्व है, बुला नाला मैदागिन जी। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ बुला नाला। बुला नाला का मतलब विपुल नाला, बहुत बड़ा वहाँ नाला था जो जाके मंदाकिनी कुंड में मिलता था, तो वो नाम पड़ गया अपभ्रंश होके बुला नाला। और मैदागिन जो बोलते हैं वहाँ मंदाकिनी कुंड है, कंपनी बाग है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ। तो मंदाकिनी कुंड का अपभ्रंश शब्द मैदागिन नाम पड़ा। हाँ, और वहाँ से पानी जो इकट्ठा होकर के हरि तीरथ पोखरा जाता था जो पट गया है, और वहाँ से मच्छोदरी जाता था। मच्छोदरी के पीछे भी 3 कारण आते हैं। एक तो कहा जाता है कि मत्स्य के उदर की बना हुआ कुंड, वो पार्क जो है, मतलब मछली के आकार का कुंड। दूसरा मछुआरों की बस्ती, और गंगा के किनारे प्रहलाद घाट बगल में, प्रहलाद ने जहाँ तपस्या की थी, तो उसकी वजह से जो है मच्छोदरी नाम पड़ा, जो अपभ्रंश नाम पड़ा, मछुआरों की बस्ती। मत्स्य के उधर की, हाँ मत्स्योदरी है, लेकिन लोग मछोदरी बोलते हैं जी। अब आप बोलिए, आगे पूछिए। आप आगे चलिए, राजघाट की तरफ बढ़ा जाए। तो राजघाट बढ़ते, तो राजघाट में तो आप विशेषगंज जानते ही हैं, शहर की प्रमुख गल्ला मंडी। कारण ये था कि काशी जो प्राचीन काल में, मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि जो हमारा राजघाट पुल है, उसके बगल में जो नमो घाट के पीछे खंडहर है किले का, प्राचीन काशी वहीं थी। कुछ काश के जंगल थे इसलिए नाम काशी पड़ा, काश नाम के राजा का शासन था इसलिए नाम काशी पड़ा, भरनार नरेश का किला था इसलिए नाम पड़ा बनारस, और अंग्रेज उसको बेनारस बोलते थे। बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1956 में वाराणसी को मिला के वाराणसी नाम दिया। तो वहाँ पर जब विशेषगंज से आप बढ़ेंगे तो मच्छोदरी, और मच्छोदरी से प्रहलाद घाट होते हुए हम राजघाट से शहर से बाहर जा सकते हैं। और इसमें आ जाइए भोजूवीर, तो मैंने अभी बताया ना लोहरावीर,
तो वैसे भोजू वीर वीर हाँ वो है। अर्दिली बाजार में चूँकि अंग्रेजों के अर्दिली रहते थे, इसलिए नाम पड़ा उसका अर्दिली बाजार। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने आज बेहद इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया होगा। आप हमारे यहाँ आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं अनुमति। नमस्कार।